नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन का 1 साल का करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है जो लेटेस्ट में आई है। और इस करंट में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बिहार से जुड़ा हुआ करंट पूरे 1 साल का चलेगा। क्लियर है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, एवरीथिंग चलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप इस सीरीज को हमारे साथ में अगर मेरा सहयोग कर दिए तो यकीन मानिए कि करंट में आपसे ज्यादा सही किसी और का नहीं होने वाला है। यह मैं दावे के साथ में और आपसे नजर मिला के मैं बता रहा हूं। शर्त बस इतनी सी है कि आपको कंटिन्यूटी में हमारे साथ देना होगा। दोस्तों, हमने जो टारगेट रखा हूं सिर्फ 10 से 12 दिन का टारगेट है, मैक्सिमम 15 दिन का है, लेकिन कोशिश करूंगा वक्त निकाल के इसको 10 दिन में ही खत्म करने का। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनेगी नो डाउट, लेकिन ये बड़े काम की आपकी बनने वाली है, क्योंकि 10 दिन के अंदर मुझे पूरे 1 साल का हिंदुस्तान का और बिहार का करंट आपके ऊपर सुपुर्द कर देना है। और इसमें ये जो परीक्षा मंथन की बुक आई है सब नहीं पढ़ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट है और जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है उसी को आपके सामने रखूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं साथ में चलने के लिए? अगर चलने के लिए तैयार हैं तो बताइए मुझे। और इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन इस वक्त आपके पास में है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही यहां पे तैयारी करवाई जाती है। नंबर जो है 9334710148 पे आप चाहे फाउंडेशन के लिए, चाहे प्रीलिम्स बैच के लिए, चाहे 65th के टेस्ट के लिए, या ऑप्शनल जो भी आप पकड़ना चाहते हैं सारे ऑप्शनल की क्लास यहां पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि 66 का महासंग्राम टेस्ट सीरीज शुरू है। आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 50 रुपए पर टेस्ट। टोटल 13 टेस्ट है, 650 रुपए फी है। शायद इससे बेहतरीन मौका फिर कभी आपको मिले। बाकी सोचना आपको है। नंबर डिस्प्ले हो रहा है और एक नंबर और जो है 9015148776 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। 2 भाग में है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले जो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं बिहार बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। फरवरी 2020 में उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए बिहार राज्य सरकार को 2.11 लाख करोड़ का बजट पेश किया। अब यहां पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि बजट जो है कितने करोड़ के लिए जो है यहां पे रखा गया है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डाटा है ना 2.11 लाख करोड़, ये हमसे आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। बजट में 19,172 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष था, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस था। कितने का था? ध्यान रखिएगा, 19,172 का। और साथ ही इसमें शिक्षा के लिए सबसे अधिक करीब 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। शिक्षा के लिए सबसे अधिक था। तो जो 2020-21 का बजट आया था उसमें सबसे अधिक जो है किस के लिए प्रावधान रखा गया था? तो ध्यान रखना है, शिक्षा के लिए सबसे अधिक रखा गया था 35,000 करोड़ रुपए। क्लियर है ना। चलिए आते हैं आगे। ध्यातव्य है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2,11,761.4 करोड़ रुपए का बजट है। जो 2019 और 20 में जो था वो था 2,05,01 करोड़ रुपए का था। चलिए, ये तो बस इतना सा जानने के लिए। उन्होंने बताया कि 19,172 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष वाला बजट है और इसमें सबसे अधिक जो है 35,191 करोड़ का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा,
35,151 करोड़ जो है शिक्षा के लिए किया गया। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं इसकी मुख्य विशेषता, वही बातें जो जरूरत है। बजट को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, बजट तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूं, बस वही जो मेन पॉइंट है। सबसे देखिए विशेषता इसकी क्या है, 2,11,761 करोड़ का बजट है, याद रख लीजिए और इसको अंदर पी लीजिए। यहां से जो भी जाएगी करंट आपको अंदर पीना पड़ेगा, समझ लीजिए, अंदर डाल लीजिए। जिस तरीके से आप निगलते जा रहे हैं करंट को, उगलने की कैपेसिटी भी बना लीजिएगा। मैं सच बता रहा हूं, बीच बीच में जो आप कहते हो ना कि सर एक्स्ट्रा बोलते हो, क्या करूं? अगर एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा तो अंदर कैसे ले जाओगे? सोचो ना, जो बोलता हूं वो तो सही है ना, उसको भी तो सुनो, क्योंकि वो भी काम करेगा, बेकार नहीं जाएगा। सॉरी 31 मार्च को हर घर नल जल योजना पूरी होगी। कब? तो 31 मार्च तक हर घर में जो है नल जल की योजना जो होगी वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है 1,36,000 किसान को सस्ती बिजली मिलने वाली। कितने? तो 1,36,000 को सस्ती बिजली। 8,074 चेक डैम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर जो है 1,937 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाने का प्रावधान है। अब ध्यान रखिएगा, शिक्षा पे 35,000, स्वास्थ्य पे 1,937 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ध्यान रखना दोनों को, चिकित्सा और शिक्षा। 2020-21 में शिक्षा पर 35,000 करोड़, ध्यान रखिएगा, शिक्षा पे 35,000 और चिकित्सा पर यानी स्वास्थ्य पे तो 1,937। यह देश का पहला ग्रीन बजट होगा। अभी तक हिंदुस्तान में कोई भी ग्रीन बजट पेश नहीं किया गया है, यह पहला होगा जो बिहार में हुआ। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर 1,937 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 जिले में जैविक खेती की योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए। जो आप कहते हो ना सुजीत सर 1 साल का लाओ, 1 साल का करंट लाओ, आप लेके आ गया हूं, रट जाइए। इतनी बार देखिए कि एक भी डाटा मिस नहीं होगा। बस आप देखिए ना, सुनिए ना, हम तो खुद ही आपके अंदर चले जाएंगे। एक बार सुनिए तो सही से, एक बार इंटरेस्ट तो लगा लीजिए। तो 2 जिले में जैविक खेती। अब इतने में सुजीत सर क्या इंपॉर्टेंट है जरा ये बता दो। सबसे पहले अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट में बता दो, इसको रट जाइए। स्वास्थ्य पे कितना है ये ध्यान रखिएगा। पहला देश का ग्रीन बजट है कहां? तो बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा पे कितना है ये ध्यान रखिएगा। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। और इस बजट में जो टोटल कितना था तो 2,11,761 करोड़ का बजट का आकार था, यह ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं इसमें है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विभागवार आवंटन जो है ऊर्जा विभाग 2020-21 के लिए ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या 169 तथा संचालन लाइन की कुल लंबाई 20,324 सर्किट किलोमीटर हो जाएंगे। ये जरूरत नहीं, बस जानने की। शिक्षा विभाग 20 करोड़ रुपए का वैसे तालीम 9 बालगान, ध्यान रखिएगा, तालीम 9 बालगान की शुरुआत की जाएगी। किससे? 20 करोड़ रुपए के वैसे। अब शिक्षा के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें 10 अभियंत्रण महाविद्यालय के परिसर में 336 करोड़ रुपए की लागत से 11 बॉयज और 9 गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास और 12 राजकीय पॉलिटेक्निक जो है संस्थाओं के परिसर बनाए जाना है। तो इसको ध्यान। चलिए 520.14 करोड़ लागत की 18 बॉयज और 16 गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य विभाग यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था शेखपुरा और पटना के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए कुल शैय्याओं की वर्तमान संख्या जो है 1,032 से बढ़ाकर 2,732 की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो है 500 शैय्या के निर्माणाधीन अस्पताल के अतिरिक्त 513 करोड़ रुपए की लागत से 1,200 बेड के नए अस्पताल भवन निर्माण करवाया जाएगा। बस इतना ही जानना है। और इसमें करीब करीब 9 जिला के अस्पताल है, यथा आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा का मॉडल अस्पताल के रूप में जो है उन्नयन किया जाएगा। अब जो भी बातें बोलता हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी जगह का नाम हो तो अगर बिहार के बाहर के स्टूडेंट अगर मुझे ये सुन रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा। जब भी जगह के नाम मैं बोलूं, फट से मैप खोलिए, मैप खोल के देखिए अररिया कहां पे है, चंपारण कहां है, सीतामढ़ी कहां है। बस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट
बस इस एरिया को आपको पकड़ के रखना कि कहां पे है, क्योंकि अगर ये कीजिएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए, सॉरी। नेक्स्ट, मधुबनी और सहरसा का मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा 2020-21 में। 12 जिला अस्पताल, चाहे वो बेगूसराय हो, भागलपुर हो, गया, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर एवं सिवान का भी उन्नयन किया जाएगा। चलिए, बिहार बजट 2020-21 पर एक नजर जो है घुमाते हैं और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो आपको निकाल के देते हैं। बिहार के कुल बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की बढ़ोतरी हुई। कितना हुआ है याद रख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10% की बढ़ोतरी है पिछले वर्ष, यानी कि 2019-20 के लिए बजट का आकार 2,501 करोड़ रहा था, जबकि इस बार 2,11,761 करोड़, करीब करीब 10% तक की वृद्धि हुई। याद रखना, सिर्फ डाटा याद नहीं रखना, 10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट न्यूज, बिहार बजट में इस बार शिक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया था। ये मैं बार बार बता रहा हूं, 35 करोड़, और सबसे ज्यादा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की शुरुआती 58 सालों में सिर्फ एक मेडिकल खोला गया था। शुरुआती 58 साल में सिर्फ एक मेडिकल खोला गया है, जबकि बीते 15 साल में 15 नए मेडिकल खोले जा चुके हैं, और 15 साल में 15 जो मेडिकल है वो कॉलेज खोले जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भी है, 781 करोड़ लागत के साथ में तैयार किया जा चुका है। अगले 1 महीने में इसका उद्घाटन करके पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी। कहां पे, तो मधेपुरा। अब थोड़ा सा मैप निकालिए, मधेपुरा देखिए कहां पे है, आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। शिक्षा के लिए 35,000 करोड़ के बजट को मंजूरी। सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय के लिए 75 करोड़ की स्वीकृति। सिमुरतल्ला जो है आज के डेट में जो है सबसे अच्छी जो है आवासीय विद्यालय मानी जाती है, कम से कम बिहार की, और उसके लिए जो है 75 करोड़ की स्वीकृति है। अब मुझे बस एक कमेंट दीजिए कि सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे लगे जो क्वेश्चन है जिसका मैं कमेंट पूछता हूं, प्लीज मेहनत करके कीजिए। ये कोई मजाक नहीं करता हूं, या मुझे कमेंट देने से इससे मुझे मेरी बड़ाई नहीं होती है, बल्कि इससे आपका ज्ञान निखरता है। कम से कम कोशिश तो करता है ना दिमाग कि चलो ढूंढते हैं, है ना। जरूर कीजिए। मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर जोर। 12 जिलों में जैविक खेती के लिए 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने जिलों के लिए, तो याद रख लीजिएगा, जैविक खेती की बात हो रही है। जहां जैविक खेती दिखे इंपॉर्टेंट हो गया, 155 करोड़ रुपया। पथ निर्माण के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बजट है, इसके लिए छोड़ दीजिए। इसमें जो है 121 करोड़ लागत से मिठापुर फ्लाईओवर से जुड़ेगा करबिगहिया और चिरैयाटाल, जिसमें 121 करोड़ लागत का है। अब नेक्स्ट है 509 करोड़ लागत का गोपालगंज से मुजफ्फरपुर के लिए सारण को जोड़ते हुए 18.5 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण। नेक्स्ट जो है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान थोड़ा सा रख लीजिए। 4,000 से अधिक टोलों को जोड़ने के लिए 2,888 करोड़ की मंजूरी और 848 किलोमीटर होगा सड़क का निर्माण। ग्रीन बजट, ये अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना कौन, तो याद रख लीजिएगा बिहार। जल जीवन हरियाली योजना पर खर्च होंगे 6,000 करोड़, दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार और जल जीवन हरियाली योजना पर कितना खर्च होंगे, तो 6,000 करोड़, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, स्वास्थ्य विभाग ने 10,000 करोड़ का बजट IGIMS को बनाया जाएगा, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट है IGIMS इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जरा कमेंट में करके मुझे बताइए। तो 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेडों के लिए अत्याधुनिक स्टेट कैंसर संस्थान खोलने की मंजूरी दी है, जो 2020 में जो है पूरा हो जाना है। नेक्स्ट न्यूज है, 9 अगस्त 2020 को एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधा रोपण होगा। जो 9 अगस्त 2020
गया चला गया है अब, लेकिन उस दिन में एक दिन में 2,51,00,000 पौधा को रोपना है। 60 लाख पौधे मनरेगा के माध्यम से लगाए जाएंगे। टोटल 60 लाख मनरेगा। अब जरा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। मैं हर एक के कमेंट को चेक करूंगा। सॉरी, राजगीर में 472 एकड़ और 176 करोड़ की लागत सॉरी जू सफारी का निर्माण होगा। कहां? तो राजगीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 472 एकड़ में 176 करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण होगा। 2020 तक जो है इसके कार्य जो है पूरी तरीके से कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे पर 6,145 करोड़, अमृत मिशन पर 2,657 करोड़, एशियन डेवलपमेंट बैंक पर 1,122 करोड़ खर्च होंगे। नेक्स्ट है पटना शहर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण होगा और 2020 तक पूरा होगा। 302 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं पटना अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण में। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण है। जो राज्य की सेवाएं होगी उसमें महिलाएं अगर नियुक्ति चाहती तो 35% का आरक्षण है। अब तक 20,572 महिलाओं को यह लाभ मिल चुका है। थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 11,911 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 11,911 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है हर जल नल का जल और पक्की नाली गली पर सरकार का विशेष फोकस 2020 तक पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि हर घर नल का जल पहुंचाना है, हर घर में नल का जल होगा, पक्की नाली होगी, गली होगी, सड़क का विशेष फोकस 2020 तक जो है पाइप से पानी का पहुंचाने का लक्ष्य जो है रखा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट में है योजना, पहल, अभियान और परियोजना। आइए एक एक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये योजना और कितना है आपके लिए कारगर। सबसे पहला योजना जो है जल जीवन मिशन बिहार का है। जल जीवन मिशन 30 मई 2020 को बिहार राज्य के जल जीवन मिशन यानी कि जिसको कहते हैं हर घर जल, ध्यान रखिएगा, हर घर जल कहे या जल जीवन मिशन कहे, दोनों रट लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। जल जीवन मिशन को हर घर जल भी कहा जाता है कि वार्षिक कार्य योजना में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी कर दिया गया, जिसमें 2020 और 21 तक चालू नल के पानी कनेक्शन के साथ सभी परिवार को 100% शामिल करने की योजना रखा गया। गौरतलब है 2020-21 के दौरान सभी 38 जितने बिहार के 38 जिले को 100% तक इसके अंदर जो है शामिल करने के लिए किया गया। अब बिहार के कितने जिले अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 38 जिला है बिहार में। गलती से ऑप्शन 37 दे दिया, 36 दे दिया, 35 दे दिया तो मार के मत चले आइएगा, 38 याद रखिएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है? जल जीवन हरियाली अभियान। इस योजना के जरिए बिहार सरकार वातावरण को सुधारने के लिए तथा किसानों को वर्षा का पानी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75,500 रुपए की सब्सिडी दे रही है ताकि वह अपने खेतों के आसपास तालाब का निर्माण करेंगे। और ध्यातव्य हो कि इस योजना से बिहार में जनवरी 2020 से जो है शुरू हो जाएगी और ये योजना जो जनवरी 2020 से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है प्यार का पौधा यानी कि ए प्लांट ऑफ लव, प्यार का पौधा। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है प्यार का पौधा ए प्लांट ऑफ लव की शुरुआत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौरतलब है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। पर्यावरण में सुरक्षा देने के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। और ध्यातव्य हो कि इस अभियान के तहत जो है पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीब
लोगों को उपहार में पौधा दें। और 14 फरवरी क्या है बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, कोई डेटा भूल सकते हैं, 14 फरवरी तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्लियर है ना? वही जिसको हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, अब जो है गुलाब का फूल नहीं बल्कि प्यार का पौधा लगाना होगा। हो जाइए तैयार, है ना? तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन ये क्या है? बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, बच्चों में भी और महिलाओं में भी, दोनों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो क्या किया गया, मनाया गया, तीसरा। चलिए आइए, राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया, याद रखिएगा, कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। क्लियर ना? कुपोषण और एनीमिया को राष्ट्रीय पोषण मिशन में यानी पोषण, कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट योजना में हेलो सखी चैन योजना। हेलो सखी चैन योजना मुजफ्फरपुर बिहार में दर्जनों ग्रामीण महिला कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए ग्रामीण महिला को फोन से हेलो सखी चैन के माध्यम से जागरूक कर रही है। कहाँ की महिला? तो मुजफ्फरपुर की, याद रखिएगा। अब किसके लिए? कोविड-19 की महामारी जो जिस कदर से फैल रहा था, ग्रामीण महिलाओं को इसी हेलो सखी चैन के माध्यम से जागरूक करना था। और हेलो सखी चैन योजना में ज्योति महिला सामख्य नामक संस्था द्वारा शुरू किया गया था। और गौरतलब है कि ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन फोन पर अच्छे तरीके से बात जो है कर पाती हैं। नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। इसमें सिर्फ वही योजना जो बिहार का हो और उस बिहार की योजना में वही योजना जो आयोग की नजर में सबसे पहले हो। मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम कोविड-19 की महामारी के दौरान यूनिसेफ की पहल पर बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम जो है चलाया गया था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के महामारी के दौरान यूनिसेफ, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के पहल पर बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक छात्रों के लिए डीडी बिहार चैनल मेरा दूरदर्शन और मेरा बिहार कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनपीआर लागू करने वाला बिहार पहला राज्य हो गया। 25 फरवरी 2020 को बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी नेशनल रजिस्टर सेंटर यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब इसमें क्या है कि विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर इसके विरुद्ध भी लागू करने के लिए अलग से प्रस्ताव पारित किया गया है। अब एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, इसका सीधा सा मतलब है कि जनसंख्या को रजिस्टर्ड करना है। आते हैं आगे। गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनआरसी वर्ष 2010 के प्रारूप के अनुरूप ही होगा। किसके अनुरूप? 2010 के प्रारूप। और बिहार में उप मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2021 की जनगणना के प्रथम चरण में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के लिए 15 मई से 28 जून 2020 के मध्य जो है संपन्न करा लिया गया है। अब ध्यान रखिएगा 2021 जो है वो जनगणना का अंत हो जाएगा, उसके बाद नई जनगणना शुरू होगी। तो इसलिए इस बार जो है जनगणना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है, वहां जाइए और देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहां से 2-3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट योजना हमारे पास क्या है? नेक्स्ट योजना को देखते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। गत 1 मई 2020 को तत्कालीन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 5 और राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 12 अन्य पूर्व समावेशित राज्यों को एकीकृत करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी प्रदान की है। इन्हें मिलाकर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ध्यान रखिएगा,
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में 17 राज्य शामिल कर लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 17 राज्य शामिल कर नए सम्मिलित राज्य होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये सब जो है शामिल है। टोटल 17 राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार में पेट्रोलियम परियोजना की उद्घाटन हुई है। क्या है इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 13 सितंबर 2020 को पेट्रोलियम के क्षेत्र में संबंध में 3 प्रमुख परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया, जिस पर 900 करोड़ रुपए का से अधिक का लागत अनुमान आने की उम्मीद है। और इस परियोजना में दुर्गापुर, ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर बांका लंबी पेट्रोल पाइपलाइन का निर्माण परियोजना के अलावा 2 एलपीजी घरेलू गैस यानी कि बाटलिंग प्लांट परियोजना भी इसमें जो है शामिल की जाएगी। बिहार में एलपीजी कनेक्शन का विस्तार क्या है, इसको पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या है बिहार में एलपीजी कनेक्शन का विस्तार। बिहार में एलपीजी कनेक्शन की संख्या वर्ष 2014 में 23.5% से बढ़कर 2020 में 6 साल में 76.9% हो गया। 2014 से पहले 23% था और 2020 आते आते 76.9% हो गई। 3 पेट्रोलियम परियोजना के संबंध में दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का भाग निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOL के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन संवर्धन परियोजना का एक हिस्सा है। और गौरतलब है कि यह संपूर्ण परियोजना विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन परियोजना में से एक होने वाली है। बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजना का उद्घाटन किया गया। कहां कहां तो सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 900 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है इसको समर्पित किया गया है। कौन कौन से परियोजना है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के एक खंड को और 2 बाटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इस परियोजना के पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांड खंड और बांका चंपारण जिले के 2 एलपीजी बाटलिंग संयंत्र जो है इसके अंदर है शामिल किया गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखने का, प्रधानमंत्री इस अवसर पर कहा कि गैस पाइपलाइन परियोजना से बिहार में, ध्यान रखिएगा, बिहार में उर्वरक, बिजली, इस्पात क्षेत्र का जो है उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का भी लाभ मिलेगा और इस योजना के नए अवसर भी पैदा हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार की हर घर नल जल मिशन, हर घर नल जल निश्चय योजना G20 सम्मेलन में मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 से बिहार के हर घर नल जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों में सम्मेलन के इस योजना के प्रस्तुतिकरण जो है वो किया जाएगा और भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुतिकरण सम्मेलन में की जाएगी और बिहार की ओर से इस योजना की स्वीकृति रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब है G20 में शामिल सभी देशों के सम्मेलन में 21 से 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 शिखर सम्मेलन कहां हो रहा है तो याद रखिएगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है। और ध्यातव्य हो कि इस योजना से देश के स्तर पर लागू की जा रही है। ध्यान रखिए यह योजना जो है देश के स्तर पर लागू की जाएगी और इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाकर जो है शहर और गांव के हर घर में नल और जल की आपूर्ति की जानी है। PHED के द्वारा राज्य सरकार क्षेत्रों के 56,080, ध्यान रखिएगा 56,080 वार्डों में नल जल की आपूर्ति की जानी है और इसमें 60% से अधिक वार्डों में काम पूरा बिल्कुल कर लिया गया। उल्लेखनीय नल जल योजना के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सभी मोटर के डिवाइस, ध्यान रखिएगा सभी मोटर के डिवाइस लगाने की प्रक्रिया चल रही ताकि वार्ड में कितनी देर पेयजल की आपूर्ति हुई और इसका ऑनलाइन रिपोर्ट प्रतिदिन मिलती रहे। ग्रामीण क्षेत्र में 58,000 से अधिक वार्डों को योजनाओं को क्रियान्वयन जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। चलिए
नेक्स्ट जो है कोसी मेची लिंकिंग परियोजना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है। हाल ही में कोसी मेचिंग लिंकिंग परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के केन बेतवा रिवर लिंकेज परियोजना के बाद कोसी मेची लिंकिंग परियोजना देश की दूसरी रिवर लिंकेज, ध्यान रखिएगा, रिवर लिंकेज परियोजना हुई है। और इस परियोजना में 4,900 करोड़ रुपए की लागत के साथ साथ 5 वर्षों की पूरी होने की संभावना। और इस परियोजना के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र कौन कौन है जरा देख लीजिए और समझ लीजिए। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में सिंचाई की भी व्यवस्था की जाएगी। 72 किलोमीटर नहर के माध्यम से कोसी में पश्चिम और किशनगंज में जो है मेची बेसिन के साथ जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही इस नहर के पूर्व में महानंदा बेसिन के साथ भी जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं ई गोपाल ऐप, ये क्या, इसको समझते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्र और सतत विकास लक्ष्य के लिए एक प्रमुख योजना है जिसका अनुमान बजट 20,050 करोड़ रुपया है। PMSSY अंतर्गत इस निवेश मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश। PMMSY का लक्ष्य जो है जो 2024 और 25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन करना 2024 और 25 में, जिससे मछुआरे के मछली और किसानों की आय जो है वो दुगनी करने के लिए 2024-25 में मत्स्य निर्यात आय 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। और इस परियोजना से बिहार में 1,390 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 1,390 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सीतामढ़ी में एक फिश फूड बैंक और किशनगंज में एक जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापित की गई। कहां पे, तो सीतामढ़ी में एक फिश फूड बैंक और किशनगंज में जो है एक जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में मछली के भोजन की एक नई इकाई, पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट जो है बिहार में पूसा में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की एक व्यापारिक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है ई गोपाला ऐप किसानों के लिए सीधे उपयोग किए जाने वाला एक सूचना पोर्टल है। और यह ऐप एक विस्तृत नस्ल सुधार ई बाजार है। गोपाल ऐप टीकाकरण गर्भ अवस्था के दिन के नियत तारीख पर अलर्ट भेजेगा और किसानों को उनके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभियान के बारे में जो है ये सूचना भी दे देगा। कौन कौन सी योजना जो है किसान भाइयों के लिए सरकार दे रही है वो सारा सूचना मिल जाएगा। आकांक्षी जिलों में बिहार, इसको समझते हैं। जुलाई 2020 में नीति आयोग के द्वारा फरवरी 2020, जून और 2020 की अवधि हेतु आकांक्षी जिला की रैंकिंग जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले नीति आयोग ने इस डेल्टा रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर। और नवादा बिहार का चौथा और मोगा पंजाब को 5वें स्थान पर रखा है। उल्लेखनीय है जनवरी 2018 से शुरू किया गया आकांक्षी जिला परिवर्तन की पहल पर उद्देश्य पर इन जिलों में एक जन आंदोलन माध्यम से इस विषमता को जल्द ही प्रभावी रूप से दूर कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे आदि के विकास के क्षेत्र में रैंकिंग के लिए विचाराधीन रखा गया है। बिहार के आकांक्षी जिले जो भी है आकांक्षी जिले उसको समझ लीजिए। सीतामढ़ी, शेखपुरा, पूर्णिया, नवादा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार, जमुई, बेगूसराय, बांका, औरंगाबाद और अररिया, ये सब जो है एक बार मैप खोल के देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा विज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण एवं पोषण कह भी सकते हैं, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना थक जाता हूँ क्लास लेते लेते कि अब हिम्मत नहीं पड़ पाती कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। हमने सोचा, कोशिश किया, लेकिन लगा अंदर से इच्छाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि मैं आपको वीडियो अब यहाँ से कंटिन्यू
जाता जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू तब होगा जब कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ देखिएगा और आगे चलिएगा, तभी होगा। वरना अगर रुक जाइएगा तो ये किसी काम के आपके नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे मेहनत करना होगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट है उसको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में मैं कोशिश करूँगा आने का, लेकिन इससे पहले कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।